नमस्कार दोस्तों, ये फोटो देख रहे हैं आप। बहुत सारे लोग देख के कह रहे होंगे कि हाँ इसमें क्या है, नॉर्मल सी तो दिख रही है। लेकिन सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि ये फोटो आपको लिटरली पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई दे रही है। इस फोटो में दिखाई देने वाली औरत थोड़ी सी अजीब सी नहीं लग रही है आपको? सच बताऊं, ये थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही अजीब है। इतनी ज्यादा अजीब कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। इस फोटो की खिंचाई में टोटल 3 लड़के शामिल थे। इसको खींचने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा कोहराम आया ना कि सुन के आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। सच बता रहा हूं, भूत प्रेतों के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं ना, तो आज के बाद आपकी पूरी सोच बदल कर रह जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह घटना थी ही ऐसी। 2015 के टाइम में झांसी नाम के एक प्रसिद्ध शहर में एक माताराम रहती थी, एक अम्मा जी रहती थी। ये अर्जुन नाम के लड़के की नानी थी। नानी अकेली नहीं रहती थी, नानी नाना दोनों साथ में रहते थे। इस पूरी घटना में, पूरी कहानी में हम इनको नाना नानी कह के ही संबोधित करेंगे। अर्जुन हमारे भाई जैसा हो गया। तो अर्जुन जो था भाई, अर्जुन झांसी से 75 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहता था। जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी मिलती थी, अर्जुन जरूर अपने नाना नानी के पास जाता था। झांसी एक बड़ा शहर है और अपनी अपनी खासियत है झांसी की, तो ये छोड़ता नहीं था मौका। मतलब मम्मी पापा को जिद करके लेके ही जाएगा, भले ही मम्मी पापा को टाइम ना मिले। जब बहुत छोटा सा था ये, तब से ऐसा कर रहा था। अब सीन ये होने लगा था कि इसके मम्मी पापा भले ही टाइम नहीं निकाल पाते थे, इसको छोड़ के रिटर्न आ जाया करते थे। वहां पे रह लेता था और फिर इसका रह के हो गया, फिर उसको लेने के लिए जाते थे। अब इतना टाइम ये अपने नाना नानी के साथ स्पेंड करता था, झांसी में स्पेंड करता था, तो आस पड़ोस के मोहल्ले के लड़कों से इसकी यारी दोस्ती हो गई। और इन्हीं यारी दोस्ती में 2 इसके पक्के वाले दोस्त बने। एक का नाम था अजय और एक का नाम था अमित। कोइंसिडेंस देखो, ये सब ए वाले, अर्जुन, अजय और अमित, तीनों पक्के वाले दोस्त बन गए। अब तीनों साथ में बहुत खेलते कूदते, मस्ती करते, तरह तरह की बातें करते, कहानियां एक्सचेंज करते। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, 2015 के टाइम पे जब अपना अर्जुन 12-13 साल का रहा होगा, तब वो फिर से नानी के घर पे इस बार गर्मियों की छुट्टी में आता है। और इस बार उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, पता नहीं वो भी अपने कोई गांव वाँव में कहीं रिश्तेदारों के घर मेहमानी करने गए होंगे, गर्मी छुट्टी मनाने गए होंगे। इस बार अर्जुन को कोई नहीं मिला। इसको रहते हुए 3-4 दिन हो गए थे। 3-4 दिन बाद यहां पर आया इसका दोस्त अजय और अमित। ये दोनों ही कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और किस्मत से दोनों एक ही दिन वहां पर पहुंचे झांसी में। तो अर्जुन बहुत खुश हुआ। आज ये लोग दिन भर खेले, घूमे, मस्ती किए। फिर शाम का वक्त आया, थोड़े थक गए। मोहल्ले के पीछे तरफ ही एक मैदान था, उसके पेड़ के नीचे बैठ के बात करने लगे। बात इनकी पहुंच गई भूत प्रेतों की दुनिया में, कि भूत प्रेत होते भी हैं या फिर नहीं। इतने में अजय क्या कहता है कि यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि भूत प्रेत सचमुच में होते हैं। तुझे पता नहीं होगा, रात के 12 बजे के बाद हमारे घर के 2 घर आगे जो एक कुआं है ना, वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, रोने की भी आवाज़ें सुनाई देती है। उस समय तक तो मेरे घर के सारे लोग सो गए होते हैं, आस पड़ोस के भी लोग सो गए होते हैं। लेकिन कभी कभी मैं पढ़ाई के चक्कर में जाग रहा होता हूँ तो मैं खुद वो आवाज़ें सुना हूँ। अगले दिन उठ के मम्मी या पापा से पूछा हूँ तो उन लोगों ने बताया है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उस कुएं के आस पास भी मत जाना, दिन में भी नहीं जाना, रात में भी नहीं जाना, उससे दूरी बना कर रखना। मैं तो दूरी बना कर रखता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस प्रकार की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, उसे सुनकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी का मस्ती मजाक है। ये बात सुनकर अर्जुन और अमित कहते हैं कि अरे हो ही नहीं सकता, हम ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। भूत प्रेत अगर दुनिया में होते भी हैं तो ऐसे ही किसी के भी सामने नहीं आ जाएंगे। फालतू चिल्ला कर क्या करेंगे, ऐसे ही थोड़ी चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे। उनकी आत्माएं होती है, वो भटकती होगी। हल्का फुल्का ऐसा अमित का मानना था, लेकिन अर्जुन तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहा था। अमित ये सारी बातें कह रहा था कि चल थोड़ा सा मान ले, लेकिन ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब समझ रहे हो आप, अजय पूरी तरीके से विश्वास करता था क्योंकि अजय ने आवाज़ें सुना था। अमित हल्की फुल्की विश्वास कर लेता था और अपना अर्जुन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। आखिरकार अजय ने कह दिया कि तुझे अगर इतना यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम कर, रात के 12 बजे के बाद
ये 12:30-1 बजे के आसपास घर में कुछ बहाना मार और बाहर निकल, चलते हैं कुएं के पास, देख लेना आवाज आती है कि नहीं। अमित ने बोला, तुम दोनों ही प्लानिंग बना रहे हो क्या भाई? मुझे भी चलना है, मैं भी चलूंगा। इनफैक्ट मेरे भैया का मोबाइल भी मुझे मिल सकता है। उस समय इतने एडवांस वाले मोबाइल नहीं चलते थे जैसे कि अभी चलते हैं, लेकिन हाँ मोबाइल थे, कैमरा सिस्टम था मोबाइल्स में। उसने बोला मुझे मेरे भैया का मोबाइल मिल सकता है, क्योंकि मेरे भैया रात में सो जाते पढ़ाई वढ़ाई करके, और जो मोबाइल है ना उनका मैं गेम खेलने के लिए ले लेता हूँ। कुछ भी घर पे बहाना बना कर रखूँगा, घर से बाहर निकल रहा होगा तो जेब में लेके मोबाइल निकल जाऊँगा, फिर जाएंगे, कुछ आवाज़ आएगी तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ फ़ोटो खींच लेंगे, कुछ कैप्चर हो गया तो हो गया। तीनों बहुत खुश हो गए कि आज की रात तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है अपने अमित का, क्योंकि अमित आज मोबाइल लेकर आ रहा है। उस उम्र में अपने पास मोबाइल होना एक अलग ही क्रेज पहुंचाता था। आज के टाइम पे तो इजी हो गया, लेकिन 2015 के टाइम पे मोबाइल बहुत एक्साइट कर देता था यार उतनी उम्र में। आपको खुद को पता होगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो हाँ भाई, ऐसा होता है कि रात का इंतजार करने लगते हैं ये बच्चे घर पहुंचने के बाद, और खाना खाते खाते अपने अपने घर में क्या बहाने देते हैं कि ना हमारा एक दोस्त है, उसका जन्मदिन है रात के 12 बजे, उसके फैमिली वालों ने बोले हुए हैं कि उसको सरप्राइज केक का ऐसा शो करना है, सरप्राइज केक देना है। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं, पूरे मोहल्ले के बच्चे हैं, सभी लोगों ने मतलब तीनों ने मिलके अपने अपने घर में यही बहाना दिया। अर्जुन तो अपनी नाना नानी के घर है, नाना नानी ने बोल दी कि ठीक है बेटा। नाना नानी वैसे भी थोड़े बूढ़े थे तो इसको हर चीज़ में ठीक है बोल देते थे, और मेहमानी करने आया है, इतनी क्या पाबंदी लगाएंगे नाना नानी। और नाना नानी को लगता था बच्चा हमारा बहुत समझदार है। खैर, अब होता ऐसा है कि रात के यही कोई 12:45 के आसपास ये लोग तीनों लोग अपने अजय के घर के सामने इकट्ठा हुए। अमित ने मोबाइल लेकर आया हुआ था। पहुंच गए उस कुएं के पास। कुएं के आसपास से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वहां पे एक पत्थर था, ऐसा नॉर्मल सीमेंटेड पत्थर, उसमें बैठ गए और टाइम पास करने लगे कि आवाज अब आएगी आएगी आएगी। आधे घंटे बीत गए लेकिन आवाज नहीं आई। इन लोगों को लगा फालतू का बेवकूफ़ी पना है यार, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। अजय को थोड़ा सुनाने लगे अर्जुन और अमित मिलके। कितने में किसी की सचमुच में बहुत जोर की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये चीखने की आवाज़ कहीं और से नहीं, 100% कुएं से ही आ रही थी। ये तीनों लिटरली ना कांपने लगे थे, हाथ पैर इनके पूरे हिल गए थे। क्या रिएक्ट करे कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कितने में अमित बोलता है कि चलो थोड़ा आगे चल के देखते तो हैं। ये तीनों उठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुएं की तरफ थोड़ा आगे बढ़े ही हैं कि अब चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मदद की गुहार लगा रहा है और इस प्रकार से चिल्ला रहा है। इससे कहते हैं, किससे? अपने अमित से कहते हैं कि अमित जल्दी मोबाइल निकाल और कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर। अमित मोबाइल निकालता है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुएं के पास बढ़ रहे हैं, लिटरली कुएं के बिल्कुल किनारे जैसे ही पहुंचे हैं तो नीचे से इनको छपक 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 करके आवाज़ सुनाई दी, जैसे पानी में कोई हाथ पैर चला रहा है। रिकॉर्डिंग के साथ फ्लैशलाइट ऑन थी। नीचे तरफ देखे तो क्या पाए, एक औरत है जो डूबने जैसी हो रही है और वो चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है। उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर मोबाइल के फ्लैशलाइट से दिखाई दे रहा था, पूरा पेल वाइट है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में खून ही नहीं है। इनकी दुखदुखी इतनी ज़ोर से बढ़ी कि भागे ही ये नॉन स्टॉप थोड़ी आगे की तरफ। अब दुखदुखी क्यों बढ़ी? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है कि उस समय वहाँ पे कोई औरत गिर गई होगी और इन लोगों ने अंधेरे में नहीं देख पाए होंगे। 1 मिनट, ये जो कुआं था ना, ये कंप्लीटली जाली से क्लोज्ड था। मतलब छोटी छोटी वाली जाली नहीं, थोड़ी बड़ी बड़ी सलाखें जैसी जाली, जिसमें किसी का मुश्किल से हाथ ही अंदर जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये पूरा कुआं पैक्ड है जाली से तो वो औरत अंदर कैसे गई और चिल्ला कैसे रही है? दरअसल सीन ये था कि इस कुएं को मोहल्ले वालों ने ही पैक करवाए हुए थे। ये जो आवाज़ें आती थी रात बेरात, तो लोगों के बीच में दहशत बैठ गई थी कि इसमें भूतिया कुछ तो भी हो रहा है, इसलिए इसको जाली लगवा के क्लोज कर दिए थे। इन लोगों ने जो ये नज़ारा देखे तो इनकी लिटरली बहुत गंदी वाली फटी। ये भागे हैं अपने घर की तरफ नहीं,
पता नहीं कौन सा दिमाग इनको छाया कि घर की तरफ नहीं दूसरी तरफ भागते। घर की तरफ भागेंगे तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा और सीन शॉट हो जाएगा। दूसरी तरफ भागे। दूसरी तरफ भागते भागते ये एक सुनसान इलाके में पहुंचे और आसपास कुछ भी नहीं। नज़ारा बिल्कुल शांत है और इनकी जान में जान आई। थैंक गॉड हम पूरी तरह से ठीक है। अमित तूने रिकॉर्ड किया है ना, दिखा भला कैसी दिख रही थी वो जो कोई भी थी, देखते हैं। अमित मोबाइल की गैलरी में जाता है। क्या होता है, उसके मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। जबकि फ्लैशलाइट जल रहा था, रिकॉर्डिंग की बटन दबाया था, कंफर्म 4-5 बार किया है। भागते भागते अर्जुन ने भी देखा है कि इसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन कुछ भी सेव नहीं हुआ। ऐसा कुछ सेव वेव करने का ऑप्शन थोड़ी होता है। रिकॉर्डिंग हो गई, स्टॉप करो, सेव हो जाती है ऑटोमेटिक। रिकॉर्डिंग इस केस में सेव ही नहीं हुई, मतलब रिकॉर्डिंग पार्ट दिखा ही नहीं रहा है। अब ये लोग डर गए, बोले ये क्या सीन है, ये कैसे हो सकता है। एक काम करे क्या, घर चल लेते हैं यार, अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बात अजय ने ही इन लोगों से कहा। इन लोगों ने बोले कि ठीक है भाई घर चल लेते हैं। घर के रास्ते हम बढ़ने लगे, लेकिन इतने में अमित कहता अरे 1 मिनट रुको भाई, हमको एक भूत दिखाई दी। कुछ हुआ तो नहीं ना, सिर्फ दिखाई दी। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जिंदगी भर हम ये किस्सा सभी को सुना सकते हैं, हम सबके बीच में हीरो बन सकते हैं। जैसे कि एक कम उम्र के बच्चे के साथ होता है, सबके बीच में बहुत सारे बच्चों को हीरो बनना रहता है, वैसे ही अमित को अभी बनना था। अमित ने बोला हमको भूत दिखाई दी, हमको कुछ नहीं हुआ। रात का वक्त हो रहा है, 1-1:30 बज रहे हैं। कब्रिस्तान चल ले क्या, पास में ही है, मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे कुछ दिखाई दे दिया तो उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ कर लेंगे, कितना इंटरेस्टिंग होगा। उसने इस तरीके से बोला ना कि एक बारी बोलने पर ये दोनों का माइंड ऐसा डाइवर्ट हो गया। बोले ये तो बेस्ट आइडिया है यार, कब्रिस्तान चल लेते हैं। कुछ दिख गया ना और कैमरे में कैप्चर हो गया तो भाई फेमस अपन तो। बस इन लोगों ने कर दी अपनी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती। निकल पड़े हैं कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान का गेट आज पता नहीं कैसे खुला हुआ था। नॉर्मली ऐसा खुला नहीं रहता है। ये अंदर घुस गए। आज कोई चौकीदार या पहरेदार भी नहीं था। रहा भी होगा तो उस समय के लिए इधर उधर हुआ रहा होगा। इंसान है भाई, नेचर्स कॉल, कुछ आए होंगे। वो अंदर घुस गए। थोड़ी ही अंदर गए हैं, उनको लिटरली ना धुआं या फिर फॉग कह लो, एक पेड़ के पीछे से वो निकलता हुआ दिखाई दिया। बोले ये अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से धुआं धुआं कैसे निकल रहा है। हल्का हल्का पीछे हटने लगे। पेड़ के पीछे से एक औरत आगे की तरफ निकल कर आई, इनकी तरफ बढ़ रही है। ये पीछे हट रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं। वो औरत देखने लायक भी थी, कोई एक बार देख ले तो अपनी उससे नजरें ना हटा पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा वियर्ड, इतनी ज्यादा डरावनी जो दिखाई दे रही थी। और कुछ चीजें जो वियर्ड, डरावनी और डिफरेंट दिखाई देती है, हम कई बार उसे देखते ही रह जाते हैं। जरूरी नहीं है हम उससे डर के भागते ही हैं। ये लोग देखते रह गए और अचानक से अमित ने रियलाइज किया, एक मिनट मैं इसका फोटो खींच लेता हूं। निकाला, खच से फोटो खींच लिया। और जैसे उसने फोटो खींचा, सेम टू सेम वही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जो कुएं के अंदर से सुनाई दे रही थी। और ये भागे हैं अब घर की तरफ। भागते भागते इनको रियलाइज हुआ, शिट, वो औरत तो वही थी जो कुएं के अंदर दिखाई दी थी और गीली भी दिखाई दे रही थी। बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ ही रही थी स्ट्रीट लाइट की, उससे इतना दिखाई दिया था इनको। अब भागे हैं, गंदा भागे। भागने के बाद अपने अपने घर पर पहुंच गए, घर पे जाकर सो गए। बोले बढ़िया से सब कुछ सेट है, कैमरे में कैप्चर हो गई भूत। अब क्या हुआ, अब अगला दिन निकला। अगले दिन नॉर्मली अर्जुन को नींद खुल गई, वो सब कुछ ठीक था। अर्जुन की जैसी नींद खुली है, उसे घर का दरवाज़ा खटखटाता है कोई। दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो ये बाहर निकलता है, देखता है कि अजय की मम्मी है। अजय की मम्मी अर्जुन से कहती है कि बेटा ज़रा घर पर आना, तुझे अजय बुला रहा है। इसको थोड़ा डर लग गया कि पिछले रात की बात सामने तो नहीं आ गई, अब बहुत डांट पड़ेगी। ये फिर भी उसे घर पर गया तो घर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि अजय को बहुत तेज़ फीवर है, 104 के आसपास का फीवर, बहुत तेज़। डॉक्टर आए हुए हैं और अजय इसको अपने पास में बुलाकर इसको कान में कहता है कि देख कुछ भी हो जाए,
किसी को भी कुछ नहीं बताना है कि अपन लोगों ने क्या किए थे। पूरी रात वो चुड़ैल मुझे सपने में दिखाई दी है। पूरी रात ऐसा फील हो रहा था कि वो चुड़ैल मेरे साथ ही सो रही है। मुझे क्या क्या फील हुआ था भाई, मैं तुझे अभी बता नहीं सकता। बस इतना बताने के लिए बुलवाया हूँ कि अपन ने जो हरकत किए थे कल रात को, उसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी को मत बताना और अपना ध्यान रख। ऐसी उसने बोला है, उसने बोला ओके ओके बोल के घर से बाहर निकला ही है कि इसको एक दूसरे घर की तरफ थोड़ी भीड़ सी नजर आई। बोला यहाँ पे भीड़ क्यों दिखाई दे रही है, जाके देखता हूँ भला। उस तरफ कदम बढ़ा दिया। आगे जाते जाते समझ में आया, शिट, ये तो अमित का घर है। क्या हो गया, सब तो ठीक तो है ना। जैसे ये अमित के घर के सामने पहुंचा, अंदर से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसकी धुकधुकी बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई। एकदम नजदीक पहुंचा। इसको समझ में आ गया कि अमित को कुछ तो हो गया है। इसका एक माइंड ये कह रहा था कि अमित को कुछ ऐसा हो गया है जो मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ, जो मैं समझना भी नहीं चाह रहा हूँ। और दूसरा माइंड कह रहा था कि बस अमित मर चुका है, तू एक्सेप्ट कर या ना कर। और अचानक से उसको दिखाई देती है अमित की मृत शरीर। जी हाँ, अमित की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मम्मी सर पीट पीट के उसकी बॉडी के पास रो रही है। यह कांपने लगा और कांपते कांपते घर पर आ गया। इतना डरा हुआ था कि इसकी डर को देखकर इसके नाना जी समझ गए कि कुछ तो लफड़ा हो गया है। बोले बेटा सच सच बता, क्या हुआ है। मुझे पता चला जो लड़का तुम्हारे साथ खेलता था वो ख़त्म हो गया है, और तेरे दोस्त की, वो अजय की भी तबीयत ख़राब है बहुत। तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की हो ना, सच सच बताना। और अब फाइनली अर्जुन ने अपने नाना जी को पूरी बात बता डाला। नाना जी ने बहुत डांट लगाए हैं। सबसे पहले अर्जुन को पकड़े और फिर अजय के घर गए हैं। अजय की मम्मी को समझाए कि बोले इन लोगों ने क्या गलती की है, मुझे इनको मंदिर लेकर जाने दो। ये मंदिर लेकर गए हैं, एक बहुत प्राचीन मंदिर झांसी के। वहाँ पे जो पुजारी जी थे वो नाना जी के पहचान के थे। उन्होंने फिर पूजा पाठ किए हैं, ये दोनों को बिठा के सामने रक्षा कवच बांधे हैं इनको। उसके बाद घर जाने के लिए दिए हैं और बोले कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए उस कुएं के आस पास भी मत भटकना। तब से लेकर आज तक अर्जुन गया तो नानी के पास झांसी, लेकिन कभी भी उस कुएं की तरफ पलटकर भी नहीं देखा है। पास में जाना तो बहुत दूर की बात। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही जानकारी मिलेगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।